फुल मेंबर नेशन बांग्लादेश को आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बता दिया गया है कि वो इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस हो रहे हैं। बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। आप ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जबरदस्ती डंडे के ऊपर आपने गन पॉइंट पे कराई थी, अब उसका नतीजा देख लिया। अच्छा, आपने उनकी ट्रॉफी रखी हुई है और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हो। सो बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के भारत ने बांग्लादेशियों पे चला दिया तलवार, और अब कौन करेगा आखिरी वार। आपने कैसे गारंटी ले ली कि बांग्लादेश की टीम को खतरा नहीं है इंडिया में? जो वोटिंग हुई है, बांग्लादेश ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट था और उनके साथ सिर्फ एक और वोट यानी कि पाकिस्तान का था। 14-2 से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई है। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। ये चीज पाकिस्तान तो नुकसान फायदा डॉग वो बात की बात है। नहीं, नुकसान क्या है, बहुत की बात की है, करें ना फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा और ये सारा ब्रॉडकास्ट उल्टा हो जाएगा। बांग्लादेश की कौम इसको अपनी इंसल्ट समझती है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि आईसीसी की वो जो मजबूत दीवार थी उसमें आज से दरार पड़ गई। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया। और बांग्लादेश भारतीय जो हाई कमिश्नर है उसको भी ढाका से दिल्ली भेज सकता है। क्योंकि ये मुल्कों की लड़ाई है। अब बात क्रिकेट से निकल के बहुत आगे तक जाएगी। जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएं, मान जाएं, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ें, तो शायद बीसीबी मान जाए। क्योंकि अगर फिर पीसीबी की भी नहीं मानता तो फिर तो भाई वो फिर जिद पे पक्के हुए हैं अपने। फिर सोचना पड़ेगा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि टूर्नामेंट से पहले सुलह सफाई करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए। यही एक मुनासिब तरीकाकार है। लड़ाई माफ करो, एक दूसरे का घर साफ करो। अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो बायकॉट करेगा तो फिर वहां पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें बांग्लादेश हाथ धो बैठेगा। अब ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जबरदस्ती डंडे के ऊपर आपने गन पॉइंट पे कराई थी, अब उसका नतीजा देख लिया। अच्छा, आपने उनकी ट्रॉफी रखी हुई है और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हो। सो बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के भारत ने बांग्लादेशियों पे चला दिया तलवार, और अब कौन करेगा आखिरी वार। ये तो हो गया, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है वो किस हद तक आगे जाता है, और मेरा जाती ख्याल ये है कि इस डिसीजन से बांग्लादेश की कौम यकजा होगी। बांग्लादेश की कौम इसको अपनी इंसल्ट समझती है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि आईसीसी की वो जो मजबूत दीवार थी उसमें आज से दरार पड़ गई। बिल्कुल सही बात है। देखें, मैं अब भी कहता हूं कि हो सकता है कि कोई मिडिल वे निकला है, क्योंकि आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं किया कि अगर कोई डेडलाइन दी गई है, अगर कल तक वो डिसीजन नहीं करते, कह दिया कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा। मेरी बात सुने, शेड्यूल नहीं चेंज होगा एक अलग बात है, और ये कह देना कि कल तक आपके लिए डेडलाइन अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिप्लेसमेंट हमारे लिए तैयार है, ये किस्म सीरियस किस्म का थ्रेट होता है। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जरूर किया गया कि शेड्यूल में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यही है, मैचेस वहीं पे है, लेकिन ये थ्रेट नहीं किया गया उनको कि कल तक टाइम है, नहीं तो रिप्लेसमेंट हम कर देंगे। उनको कहा गया कि आप अपनी गवर्नमेंट से बातचीत करें। क्रिकेट इन्फो ने खबर चलाई है। मैं क्रिकेट इन्फो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईसीसी की ऑफिशियल जो न्यूज़ आई है, ऑफिशियल न्यूज़ होती है ना। हां, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि अभी शायद हो सकता है कि वही निकल आए, कोई दरमियानी रास्ता इस तरह से निकल आए कि बांग्लादेश को इस तरह से कन्विंस किया जाए। अच्छा, आखिरी बात, अगर इस तरह नहीं होता, अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता, तो मुझे लगता है कि वाकई जो बात आपने कही है, क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नहीं, मैं क्रिकेट लवर हूं और मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश का मुकाबला कभी भी रिप्लेसमेंट आप स्कॉटलैंड के साथ नहीं कर सकते। बांग्लादेश जब होगा तो टूर्नामेंट की रौनक बढ़ती है, एक कंपीट करता है, एक अच्छा कंपटीशन होता है बांग्लादेश के साथ जो भी टीम खेलेगी। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है, और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे
हमारे जय शाह जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है उसके बाद से क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन भाई साहब आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा, बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। जहां तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीजें हैं और 50वीं दफा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इन्होंने बात की ना, उसमें आईसीसी का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है जो थ्रेट देखती है जाके, फिर वो रिपोर्ट देती है, उसके बाद फैसला होता है, फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए, इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि आईसीसी उधर ही जाएगा, उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब भी होगा और वही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिली है। इक्वालिटी की बात करते हैं, जो भी तनवीर भी बात कर रहा है कि पास में देखें, मतलब इसमें ये तो था ना कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं आईसीसी के, भाई हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। तो इसी बेसिस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, इससे पहले भी जो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो ये तो एक सॉलिड केस तो था। अब ये कह देना जी कि अब केस का रिजल्ट जो भी है, अब इवेंचुअली तो मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश खेलने जाए। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। ये चीज इस वक्त पाकिस्तान नुकसान फायदा डॉग वो बात की बात है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आईसीसी के इस फैसले को लेकर भड़क उठा है कि आईसीसी एक तरफ़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है, आईसीसी सिर्फ भारत की कैसे मान सकता है, ये कहना था पाकिस्तानी मीडिया का। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपना रोना रो रहा है कि पाकिस्तान की क्यों नहीं मानी गई और बांग्लादेश की क्यों नहीं मानी गई, आईसीसी जो है सिर्फ भारत की क्यों मानता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बांग्लादेश का जो तनाज़ा चल रहा है उसके लिए आईसीसी की जानिब से एक मीटिंग रखी गई जिसमें ये फ़ैसला होना था कि बांग्लादेश जो है भारत आएगा या बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो उनकी जगह मुंतकिल किए जाएंगे। अब ये फ़ैसला हो गया है कि बांग्लादेश आना चाहे तो भारत आ सकता है, लेकिन उनके मैचेस जो है श्रीलंका में नहीं रखे जाएंगे। अब बांग्लादेश ने फ़ैसला करना है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं।